हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी आप जरूर कर रहे होंगे। बच्चों, होली का मौका है और ऐसे मौके पर आज मैं आपके लिए होली से ही जुड़ी एक बड़ी ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी जंगल के जानवरों की कहानी है। बच्चों, अक्सर हम होली पर पानी में रंग के साथ कई और केमिकल मिलाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ऐसे मिलावटी रंग दूसरों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। बच्चों, एक बार जंगल में भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक शेर ने दूसरे शेर को हराने के लिए रंग में लाल मिर्च मिला दी। जंगल में जब होली खेली गई तो सोचो क्या हुआ होगा। चलो बच्चों, मैं आपको ये सब इस कहानी में सुनाऊंगी। आपको ना केवल मजा आएगा बल्कि आपको बहुत अच्छी एक सीख भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं जंगल में होली की ये मजेदार कहानी। सुंदरवन नाम के एक जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी से रहते थे। इस जंगल का राजा शेर सिंह था। इसी जंगल में मोंटी नाम का एक दूसरा शेर भी रहने के लिए आया। मोंटी को जंगल में शेर सिंह का राजा होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो शेर सिंह से चिढ़ता था और हमेशा मौके की तलाश में रहता था ताकि वो शेर सिंह को नीचा दिखा सके। एक बार की बात है, मोंटी अपने कुछ साथियों के साथ शेर सिंह के पास गया और बोला, कैसे हो शेर सिंह? मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ कि तुम इधर किस काम से आए हो? महाराज, मैं तो आपसे ये पूछने आया हूँ कि क्या जंगल के सभी जानवर एक साथ मिलकर होली खेलें? तभी मोंटी की बात सुनकर भोलू हाथी बोला, होली? अरे ये कौन सा त्योहार है और इसे कैसे खेलते हैं मोंटी शेर? अरे भोलू भैया, होली इंसानों का त्योहार है जिसमें एक दूसरे के शरीर पर रंग लगाते हैं। तो क्यों ना हम सब भी एक दूसरे को रंग लगाएं? आपका क्या ख्याल है शेर सिंह? आइडिया तो बहुत अच्छा है। चलो फिर हम सब भी होली का आनंद लेते हैं। हाँ, सच में बहुत मजा आएगा। लेकिन रंगों का इंतजाम कैसे होगा? अरे चिंता की कोई बात नहीं। कालू बंदर को शहर का रास्ता पता है। ये शहर जाकर दुकान से गुब्बारे और रंग ले आएगा। मोंटी की बात से जंगल के सभी जानवर सहमत हो गए और मोंटी ने कालू बंदर को रंग लाने का जिम्मा सौंपा। कालू बंदर मोंटी से बोला, अरे मोंटी भैया, आपने ये क्यों कहा कि मुझे शहर का रास्ता पता है? शहर तो काफी दूर है। अब मैं रंग कैसे लाऊंगा इतनी दूर से? तुम मेरा प्लान समझ नहीं रहे। हम रंग नहीं लाएंगे, बल्कि रंग की जगह मिर्ची के पाउडर लाएंगे और उससे ही होली खेलेंगे। ये आप क्या कह रहे हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। इस बार राजा शेर सिंह को तो मैं इस होली पर मजा चखा कर रहूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो कालू बंदर। तुम शहर से गुब्बारे और लाल रंग ले आओ, जिसके बाद रामू भालू लाल मिर्ची को पीसकर उसे पानी में मिलाकर गुब्बारे में भर देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कालू बंदर ने झिझकते हुए मोंटी शेर के इस प्लान पर हामी भर दी और वो शहर से गुब्बारे लाने चला गया। थोड़ी देर बाद कालू बंदर शहर से गुब्बारे और थोड़े असली रंग लेकर आया। इतनी देर में रामू भालू ने मिर्ची पीस कर रख दी। तीनों ने मिलकर मिर्ची को रंग के साथ मिलाकर गुब्बारे के अंदर भर दिया और गुब्बारे को उस जगह रख दिया जहां सब होली खेलने के लिए आने वाले थे। अगले दिन होली के मौके पर राजा शेर सिंह के साथ सभी जानवर होली खेलने आए, लेकिन उन्होंने गुब्बारे की जगह फूलों से होली खेलनी शुरू कर दी। ये देखकर मोंटी शेर बोला, अरे भाई लोग, ये क्या? अभी तक गुब्बारे ऐसे ही रखे हुए हैं। हमने रात से ही इसे यहाँ रख दिया ताकि आप सुबह आकर इससे सबसे पहले खेल सके। नहीं, तुम तीनों ने इतनी मेहनत की है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना पहले ये गुब्बारे तुम पर फेंके जाएं। शेर सिंह का आदेश मिलते ही जंगल के सभी जानवरों ने अपने अपने हाथ में एक एक गुब्बारे उठा लिए और मोंटी शेर, कालू बंदर और रामू भालू पर निशाना लगाकर फेंकने लगे। जैसे ही उनके शरीर पर गुब्बारे लगे, वे लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। उनका पूरा शरीर जलने लगा। ये देख भोलू हाथी पास में ही बने तालाब में गया और अपनी सूंड में पानी भरकर उनके शरीर पर फेंकने लगा। थोड़ी ही देर में पानी से तीनों मिर्ची लगा रंग उनके शरीर से उतरने लगा, जिसके बाद तीनों ने राहत की सांस ली। मोंटी शेर की इस हरकत पर राजा शेर सिंह बोला,
सच सच बताओ, इस गुब्बारे में ऐसा क्या था जो तुम्हारा शरीर जलने लगा? हमें माफ कर दीजिए महाराज। असल में हमने आपसे बदला लेने के लिए गुब्बारे में रंग के साथ मिर्च पाउडर भी मिला दिया था, इसलिए हमारा बदन जलने लगा। इतना कहकर मोंटी शेर, कालू बंदर और रामू भालू तीनों ने अपने किए की माफी मांगी, जिसके बाद शेर सिंह ने उन्हें दोबारा ऐसा ना करने की हिदायत देकर छोड़ दिया। इसके बाद जंगल के सभी जानवरों ने अच्छे से होली खेली और एक दूसरे को रंग भी लगाया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? थी ना मजेदार? आपने देखा कि किस तरीके से मोंटी शेर उसी गड्ढे में गिर गया जो उसने शेर सिंह के लिए खोदा था। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, ना ही किसी का बुरा सोचना चाहिए, वरना जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं वो घूम फिर कर वही स्थिति हमारे लिए बन जाती है। और हाँ बच्चों, एक बात और, आप लोग भी होली खेलिए, लेकिन रंगों के साथ। रंग के अलावा कुछ और पानी में नहीं मिलाइएगा, वरना दूसरों को इससे चोट भी पहुंच सकती है। समझ गए ना आप? अब आप लोग भी होली की तैयारी कीजिए और अच्छे से होली सेलिब्रेट कीजिए। आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं।